Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss some of the points regarding the word association test, how to write, what to do before and during the what test appearing, और what the words को write करते वक्त उससे पहले हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है। छोटी सी एक गाइडलाइन है जो देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले what लिखने से पहले एक तो ये कि जब ये प्रोसेस व्हाट लिखने से पहले आपका जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा है कि वंस यू आर गोइंग फॉर आईसीबी यू विल बी हैविंग अ फ्रेश माइंड। कोई बर्डन, कोई परेशानी, कोई घर की तंगी, कोई पैसों की तंगी, कोई ये चीज़ अपने साथ लेके ही ना जाए, अदरवाइज आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। कमिंग टू द बिफोर राइटिंग द व्हाट, बिफोर राइटिंग द व्हाट यू शुड मेक योर सेल्फ वेरी कंफर्टेबल, इजी, रिलैक्स, अच्छी सोचें, समझेंगे जी मैं बाग में बैठा हुआ हूँ, चारों तरफ परिंदे लहलहा रहे हैं और बाग है और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। मतलब यू शुड नॉट सिट इन अ डेजर्ट के जो डेजर्ट का एनवायरनमेंट होता है ना कि भाई तंगी हुई है, ये नहीं है कि आईसीबी में कोई रेगिस्तान में आपको बिठाएंगे, लेकिन उसमें ये कि आपके दिमाग के अंदर जो तंगी हुई होती है ना, ये आपके वार्ड पे असर करती है। अच्छा, अब ये कि प्लेजेंट माइंड के साथ आपने जाना है और प्लेजेंट माइंड और दिमाग में रखना है कि यार मैंने हर चीज अच्छी अच्छी सोचनी है, किसी भी चीज के बारे में बुरा नहीं सोचना। मैंने पहले भी वर्ड पेज पे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बनाई हुई है वीडियो, तो उसको भी देखें, उससे आपको शायद थोड़ी सी गाइडलाइन मिले। आपने अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा दिमाग में रखना है, तो इंशाल्लाह ताला जो अच्छे ख्यालात होते हैं वो अच्छे ख्यालात आपके दिमाग में आएंगे, नेगेटिविटी नहीं आएगी। और उम्मीद है कि नेगेटिविटी नहीं आएगी। अंडरनॉलेज की आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव हो चुकी है ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो माहौल अपना इर्द गिर्द का अच्छा रखें, आपकी सोचों का अच्छा रखें तो आपका अच्छा होगा। सेकंड, आप जो वार्ड में अपने इर्द गिर्द रहें, आपकी इर्द गिर्द की जो जनरल ऑब्जर्वेशन है ना, देखें जनरल नॉलेज तो आपकी इतनी नहीं अच्छी हो सकती, किसी की भी अच्छी नहीं हो सकती। जनरल नॉलेज दुनिया में किसकी अच्छी है? जिसकी थोड़ी सी ज्यादा है। तो जनरल नॉलेज तो मतलब समंदर है ना, जिसमें आपको अंदाजा ही नहीं है कि उसकी डेप्थ कितनी है और कितना बड़ा है। वो तो जितना जो उसमें से पानी पी सकता है, ले सकता है, वो उतना लेता है। तो जनरल नॉलेज तो आपकी अच्छी इतनी होनी सकती, बट आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी हो सकती है इफ यू आर गुड इन हैविंग द ऑब्जर्वेटरी पावर ड्यूरिंग योर नॉर्मल लाइफ, ड्यूरिंग योर नॉर्मल रूटीन। तो आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो सकती है। वो ऑब्जर्वेशन जो है ना वो उसमें लगाएं, और आपकी ऑब्जर्वेशन में वो ऑब्जर्वेटरी टाइप की आपकी सेंटेंस होने चाहिए, और वो जो आपके इर्द गिर्द हों, आपकी जिंदगी के इर्द गिर्द हों। उम्मीद है कि आपने उसमें जिंदगी भी अच्छी गुजारी हुई होगी, तो फिर वो टेस्ट जो आपकी जो सोचें वो अच्छी होंगी। थर्ड चीज का आप क्या ख्याल रखें? थर्ड चीज को ना खामखा सिलेक्टर को इंप्रेस करने की कोशिश ना करें। आर्मी का जिक्र करना, आईसीबी का जिक्र करना, टास्क का जिक्र करना, रिकमेंडेशंस का जिक्र करना, आर्मी का, सोर्ड ऑफ ऑनर, नेवी का, एयरफोर्स का, फाइटर्स का अननेसेसरी करने की जरूरत नहीं है। वो उससे आपका पता चलता है कि लड़का जो है वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, या इसके पास मवाद नहीं है, और मवाद नहीं है तो उस पर सहारे ले रहा है। बेसिकली इधर उधर के खामखा सहारे लेने की कोशिश कर रहा है और अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा बनने की कोशिश ना करें। अगर आप अच्छे हैं तो उस पर बिलीव करें, और अच्छे नहीं है तो अच्छे बने। इस तरह आपका आ जाता है जो सेंटेंस राइटिंग का स्ट्रक्चर है। 10 सेकंड का सेंटेंस है, 10 सेकंड में आपने एक सेंटेंस करना है, 100 करना है। 16 मिनट 40 सेकंड लगते हैं। अगर आप देखें ना टोटल 16 मिनट 40 सेकंड के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखें, और 16 मिनट 40 सेकंड के लिए आपकी बड़ी चीजें चेक हो रही हैं। उसमें आपका जो ना स्टेमिना भी चेक हो रहा है कि आपका स्टेमिना क्या है। शुरू में स्टेमिना क्या है? बंदा अगर एक राउंड के 4 चक्कर लगाने, शुरू के 2 राउंड तो वो तेजी से लगा लेगा, तीसरे राउंड में उसका थकना बनता है। जो नहीं थकता वो पॉसिबल नहीं है। मशीन भी होती है ना, गाड़ी भी चलती है तो गर्म होना शुरू हो जाती है, तो वो उसने तो उसका स्टेमिना डाउन होना है। तो वो जो स्टेमिना डाउन होना है ना, वो शुरू के अगर 4-5 पेजेस आपको वॉट के मिलते हैं, तो वो एक साइकोलॉजिस्ट को साइक के तौर पे लें, और उससे जो आपका मुकाबला चल रहा है, आपने उसके सामने पुट करना है मटेरियल, उसने चेक करना है, तो उसको साइक के तौर पे लें, और वो साइक के तौर पे उसको लेंगे कि उसको साइक की अपनी शो करें। और वो साइक की कैसी शो करें कि शुरू के पेज में अगर आपने जो है सेंटेंस लिखे, और शुरू के पेज पे ही आपके 3-4 वर्ड्स का सेंटेंस नहीं लिखे हुए, आपने छोड़ दिए किसी भी वजह से, कोई नेगेटिविटी वाला था जो आप डर गए, या आपका ये खाता था कि
पिछले जुमले आपने बड़े लिख दिए और वो अब आपके गले पे पड़ गए तो अगले वाले आपसे मिस हो रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिस्ट जो पहले ही पेज पर ही देखेगा वो कहेगा बंदा फारिग है यार, इसने तो शुरू में ही 4 चक्कर ग्राउंड के लगाने के कहे थे, पहले राउंड में ही इसके शॉर्टकट यूज कर रहा है या अप टू दी मार्क नहीं आ रहा। तो अपना सेंटेंस छोटा लिखें और नेचुरल लिखें। छोटा जब आप लिखेंगे तो अगले सेंटेंस के लिए आप तैयार भी होंगे। तो जुमले को छोटा लिखें और सुपरफिशियल, बड़ा खास तो ऊपर का आसमानी सहीफे टाइप की जो है ना वो जुमले लिखने की कोशिश नहीं करें। आप इंसान ही रहें। अपने इर्द गिर्द जब आप जनरल ऑब्जर्वेशन पे लिखेंगे ना, जनरल ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है और आपने जिंदगी में आज पहली दफा देखे, वो सारी जिंदगी आपकी जिंदगी में चलते रहे। वर्ड्स बनाए ही इस तरह जाते हैं। तो आप अपने छोटे जुमले जनरल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लिखें। उसी में खास तौर पर ख्याल रखें मिस्टर मुफ्त मशवरा ना बने, सजेस्टिव टाइप ना बने कि सजेशन दे रहे हो। सजेशन देने वाला बंदा जो होता है वो काम करने वाला नहीं होता। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। आपके एक्शन वाले जो जुमले होंगे ना वो आपके ज्यादा अच्छे हैं। सजेशन, हमें ये करना चाहिए, वी शुड मेक अ डैम, वी शुड डू दिस थिंग, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, झूठे को कब्र तक लेके जाना चाहिए, फजूल सी बातें ये करके इस नेगेटिविटी अलग आ जाती है और साथ ये कि सजेस्टिव टाइप का बंदा आ जाता है जो कि ठीक नहीं होता। इस तरह अपनी जो राइटिंग है, लास्ट चीज में बताऊं, राइटिंग अपनी स्टेबल रखें। जो शुरू में है ना वो एक बंदा कंपोजर, अपना पोस्चर, अपनी बॉडी का पोस्चर अगर वो रखता है ना इस तरह, तो ही मेंटेन्स दैट पोस्चर। इफ ही इज मेंटेनिंग दिस पोस्चर एंड ही इज यूजिंग अ स्मॉल सेंटेंस, लॉजिकल सेंटेंस, घबराया नहीं है, पैनिक नहीं है, दिमाग ठंडा है, तो वो जो स्टेमिना जो चेक होता है ना, फिजिकल और मेंटल स्टेमिना, कि शुरू के और आखिर के सेंटेंस में या आखिर में छूटने शुरू हो जाते हैं सेंटेंस, वो नहीं होगा तो आपकी चीज सही होगी। और अपने सेंटेंस कोशिश करें पूरे लिखा करें, पूरे लिखें और पूरे की तैयारी करें। बीच में अगर छूट जाते हैं, उसमें हम इंसान ही, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बट शुरू के पेजेस में छूटना और छूटते ही जाना, 30% किए हैं और 70% नहीं किए, और 70% में भी आपके 20% नेगेटिव आ गए, तो फिर सिलेक्टर तो मुश्किल काम है, वो सिलेक्ट करे। तो आई होप कि आपकी समझ में ये आया होगा। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज।